थायराइड की समस्या बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को देखी जाती है कि थायराइड हो गया है, पर इसे समझना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा वाला थायराइड है, हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है, या हम कैसे इसको समझे कि हमें कौन सा वाला थायराइड है। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आसान भाषा में आपको थायराइड के बारे में बताऊं। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो थायराइड क्या है, कैसे काम करता है, कितने तरीके के थायराइड होते हैं, इनका इलाज क्या है और कौन से टेस्ट कराना होता है, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो थायराइड जो है वो कोई बीमारी नहीं है। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है। इसका ज्यादा काम करना या कम काम करना उसकी बीमारी होती है, जिसको हम हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड में हम जब भी टेस्ट कराते हैं तो पैथोलॉजी में जाके हमें थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना पड़ता है, जिसमें हम TSH, T3 और T4 लेवल्स देखते हैं। अब जो हमारा पिट्यूटरी है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH निकालता है और जाके हमारे थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि हार्मोन प्रोड्यूस करो, तो हमारा थायराइड ग्लैंड T3 या T4 बनाता है। अब वो कितना बना रहा है, ज्यादा बना रहा है या कम बना रहा है, इसके आधार पे हम ये निश्चित करते हैं कि कौन सा वाला थायराइड की बीमारी हुई है, हाइपरथायराइडिज्म हुआ है या हाइपोथायराइडिज्म हुआ है। T3 या T4 का ज्यादा बनना हाइपरथायराइडिज्म होता है। इसका मतलब हमारा जो थायराइड है वो ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स बना रहा है, और T3 और T4 का कम बनना मतलब हाइपोथायराइडिज्म है। इसका मतलब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कम मात्रा में हार्मोन्स बना रहा है। हाइपोथायराइडिज्म इसका मतलब हार्मोन्स का सही मात्रा में ना बनना, हार्मोन्स का कम बनना। ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उनका वेट गेन हो रहा होता है, नींद बहुत आती है, थकान रहती है, स्किन बहुत ड्राई होती है और ठंड सहन नहीं होती। इन पेशेंट्स को यदि थायराइड कम बन रहा है, इसका मतलब इसके इलाज में हमें थायराइड हार्मोन्स बाहर से देना पड़ेंगे। इसकी दवाई जीवन भर खाना होती है, पर इसके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में हार्मोन ज्यादा मात्रा में बन रहा है। ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनको वेट लॉस हो रहा होता है, अच्छा अमाउंट का खाना खाने के बाद भी उनका वजन गिर रहा होता है, भूख ज्यादा लगती है और बार बार पसीना आता है, गर्मी लगती है, हाथ पैर कांपते हैं और दिल की धड़कन तेज हो रही है, ऐसा लगता है। अब हाइपरथायराइडिज्म दो तरीके का होता है। एक होता है थायराइडाइटिस, इसका मतलब थायराइड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसका ज्यादा काम करना। ये जल्द ही ठीक हो जाता है, इसमें हमें बहुत ज्यादा दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि आपको ग्रेव्स डिसीज हुई है, हाइपरथायराइडिज्म है, इसकी दवाई हमें जीवन भर खाना पड़ती है। जरूरी नहीं है, कुछ पेशेंट्स में ये कुछ साल तक खाने के बाद नॉर्मल भी रहता है, पर यदि आपको थायराइड हो गया है तो आपके टेस्ट को रेगुलर, आपके हार्मोन्स को रेगुलर टेस्ट करके हमें देखना पड़ता है कि आपको कितनी दवाई की जरूरत है या कितनी नहीं है। दवाइयों के अलावा इसमें सर्जरी या रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट भी किया जाता है, और ये आपके डॉक्टर सही समझ पाएंगे कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको थायराइड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।